वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम यूनिट 5 एजुकेशन डेवलपमेंट का डिस्कस करेंगे, जो कि है स्कूलिंग एंड अचीवमेंट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में हम समझेंगे कि स्कूलिंग सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती है, बल्कि क्लास साइज, टीचर क्वालिटी, स्कूल चॉइस, अकाउंटेबिलिटी और टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स भी स्टूडेंट्स के अचीवमेंट को डीपली अफेक्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है स्कूलिंग एंड अचीवमेंट। स्कूलिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक मेजर सोर्स है। स्टूडेंट का अचीवमेंट सिर्फ उसकी एबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जैसे कि क्लास साइज हो गया, स्कूल चॉइस हो गया, टीचर की क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी यूज, ये सब मिलकर लर्निंग आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करता है। स्कूलिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Educational achievement depends not only on individual ability but also on institutional factors such as class size, school choice, accountability systems, teacher quality and technology use. इन सब फैक्टर्स पर ये डिपेंड होता है। सेकेंड है हमारा, डू स्मॉलर क्लासेस रेज अचीवमेंट। तो सबसे पहले क्लास साइज का हम पहले मतलब समझ लेते हैं। क्लास साइज का मतलब होता है कि क्लास साइज रेफर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर इन अ क्लासरूम। एक टीचर कितने स्टूडेंट्स को संभाल रहा है एक पर्टिकुलर क्लासरूम में। स्मॉलर क्लासेस आर ऑफन बिलीव टू इंप्रूव लर्निंग आउटकम्स। ऐसा माना जाता है कि जो छोटी क्लासरूम्स होती है, जो छोटी क्लासेस होती है, वो लर्निंग आउटकम्स को अच्छे से इंप्रूव करती है। इसका आर्गुमेंट इन फेवर यानी इसके फेवर में जो जो बातें की गई है वो एक बार देख लेते हैं। टीचर कैन गिव मोर इंडिविजुअल अटेंशन। इंडिविजुअल अटेंशन बढ़ जाता है, टीचर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे सकती है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे थोड़े कम है तो उन पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ता है टीचर्स पर, तो वो अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है। बेटर क्लासरूम मैनेजमेंट, उस क्लास में जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से होगा। इंप्रूव स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर का जो वन ऑन वन इंटरेक्शन है वो अच्छे से होगा, क्योंकि स्टूडेंट कम है तो एक टीचर पर कम बर्डन पड़ता है, तो वो उससे अच्छे से इंटरेक्ट कर सकती है और उसको अच्छा खासा टाइम दे सकती है अगर उसके कुछ डाउट्स है तो। इजियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज। अगर एक बच्चे को कोई भी डिफिकल्टी में कोई भी लर्निंग में डिफिकल्टी आ रही है तो वो उसको इजीली आइडेंटिफाई करके उसको इजीली सॉल्व कर सकता है। हायर स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट का एंगेजमेंट उस क्लासरूम में और उसका जो पार्टिसिपेशन है बिटवीन द लेक्चर्स वो ज़्यादा हाई हो जाता है, वो मतलब अच्छी तरीके से एंगेज करता है उस क्लास में। इसका कुछ एविडेंस है, इसके कुछ प्रूफ है जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं। एक है टेनेसी स्टार एक्सपेरिमेंट्स इन यूएसए शोज दैट स्टूडेंट्स इन स्मॉलर क्लासेस बिटवीन 13 to 17 स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर देन दोज इन लार्जर क्लासेस। यानी जो 13 से 17 बच्चों की क्लास में बच्चे होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं जो कि लार्जर क्लासेस में बच्चे होते हैं। बेनिफिट्स आर स्ट्रॉगर इन अर्ली ग्रेड्स में अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं बेनिफिट्स इसके। एंड अमॉन्ग डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स, जो बच्चे डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए उसके लिए भी बेनिफिट होता है। इसके एक बार लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, मोर टीचर्स क्लासरूम्स, सिर्फ क्लास साइज कम करना इनफ नहीं होता है। टीचर क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। हायर एजुकेशन लेवल पर बेनिफिट कम हो जाते हैं। स्मॉलर क्लासेस आर कॉस्टली, क्वालिटी ऑफ टीचिंग में मैटर मोर देन क्लास साइज, बेनिफिट्स डिक्लाइन एट हायर एजुकेशन लेवल, रिड्यूसिंग क्लास साइज विदाउट इंप्रूविंग टीचर क्वालिटी में नॉट yield रिजल्ट्स। अगर आप खाली क्लास साइज रिड्यूस कर लो लेकिन टीचर क्वालिटी आप इंप्रूव नहीं करो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं। इसका स्मॉलर क्लास साइज का क्या कंक्लूजन है, इसका क्या है कंक्लूजन निकलता है। स्मॉलर क्लास साइजेस क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर लर्निंग, पर्टिकुलरली फॉर यंगर एंड स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स। ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है पर्टिकुलरली फॉर जो बच्चे यंग है और जो बच्चे स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड से यानी जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से आए उनके लिए, लीडिंग टू बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स लाइक ग्रेजुएशन। वो बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स की तरफ उनको लीड करता है लाइक ग्रेजुएशन। While not a guaranteed silver bullet, they significantly improve educational quality by allowing for personalized attention and stronger relationship, making learning more accessible and effective. तो कंक्लूजन ये है कि मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। स्मॉलर क्लासेस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करती है स्पेशली यंग और वीक स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये सिल्वर बुलेट नहीं है। गुड टीचिंग के बिना सिर्फ क्लास साइज कम करना सफिशिएंट नहीं होता है। यानी आप अगर क्लास साइज कम कर लो लेकिन अपनी टीचिंग क्वालिटी अच्छी से इंप्रूव नहीं कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। स्मॉलर क्लासेस कैन रेज अचीवमेंट स्पेशली एट द प्राइमरी लेवल, बट दे आर नॉट एट अ सब्सिट्यूट फॉर गुड टीचिंग, मतलब वो सब्सिट्यूट नहीं है गुड टीचिंग का। स्कूल वाउचर्स एंड पेरेंटल चॉइस। तो पहले हम स्कूल वाउचर्स का मतलब समझ लेते हैं। स्कूल वाउचर्स आर गवर्नमेंट फंडेड सर्टिफिकेट्स दैट पेरेंट्स कैन यूज टू पे फॉर एजुकेशन एट ए स्कूल ऑफ देयर चॉइस, पब्लिक और प्राइवेट। वो स्कूल वाउचर्स गवर्नमेंट फंडेड सर्टिफिकेट्स होते हैं जिससे पेरेंट्स अपने बच्चे को पब्लिक या प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। इसका मेन आइडिया होता है चॉइस और कंपटीशन बढ़ाना। ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इंक्रीजेस पेरेंटल चॉइस, promotes competition among schools, improve efficiency and quality in education, provide access to better schools for low income families। पेरेंट्स को चॉइस देता है, स्कूल के बीच में कंपटीशन बढ़ाता है, एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करना, एंड लो इनकम फैमिलीज को बेटर स्कूल्स का एक्सेस देना, यानी वो ज़्यादा अच्छी तरीके से स्कूल को चूज़ करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड है तो वो मतलब सब देखेंगे, उनको खुद को कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी एजुकेशन का, अपने बच्चे की एजुकेशन का। इसके फेवर में आर्गुमेंट्स देख लेते हैं। कंपटीशन से स्कूल इंप्रूव करते हैं। पेरेंट्स अपने चाइल्ड के नीड्स के हिसाब से स्कूल चूज़ करते हैं।
पब्लिक स्कूल्स का मोनोपोली कम होता है और इनोवेशन को प्रमोट करता है, एनकरेजेस कंपटीशन लीडिंग टू बेटर स्कूल परफॉर्मेंस, एम्पावर्स पेरेंट टू चूज स्कूल्स दैट मैच देयर चाइल्ड नीड्स, वो अपने चाइल्ड के नीड के हिसाब से चूज करते हैं स्कूल, रिड्यूस मोनोपोली ऑफ पब्लिक स्कूल्स एंड प्रमोट करते हैं इनोवेशन को एजुकेशन। सो इसका क्रिटिसिज्म भी है, एजुकेशन इनक्वालिटी बढ़ सकती है, प्राइवेट स्कूल बेस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, वीक रेगुलेशन से अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, एंड पब्लिक स्कूल फंडिंग लॉस सफर करते हैं, जो कि पब्लिक स्कूल फंडिंग है वो लॉस सफर करती है, इंक्रीज एजुकेशनल इनक्वालिटी, प्राइवेट स्कूल्स में बेटर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स, वीक रेगुलेशन में रिड्यूस अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक स्कूल्स में सफर ड्यू टू लॉस ऑफ फंड्स। स्कूल अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग, तो सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं स्कूल अकाउंटेबिलिटी का। स्कूल अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू होल्डिंग स्कूल्स टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट परफॉर्मेंस। सो एजुकेशन इसको डिफाइन करते हैं हम। स्कूल अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि स्कूल टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्टूडेंट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना है, यानी जो भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस हो रहा है उनके लिए आप स्कूल के टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हो। एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है कि स्टूडेंट को हर स्टेज पर क्या आना चाहिए। स्टैंडर्ड डिफाइन व्हाट स्टूडेंट शुड नो एंड बी एबल टू डू एट ईच स्टेज ऑफ एजुकेशन, उसको मतलब हर स्टेज के एजुकेशन पर क्या आना चाहिए। रोल ऑफ टेस्टिंग, so standardized test measure student achievement, used to evaluate schools and teachers, basis for rewards, sanctions and policy decisions। तो स्टूडेंट अचीवमेंट मेजर करता है, स्कूल्स और टीचर्स को इवेल्युएट करने के काम आता है एंड पॉलिसी डिसीजन का बेस बनता है। इसके बेनिफिट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, वीक स्कूल्स और स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं, गोल ओरिएंटेड टीचिंग एनकरेज होती है, पेरेंट्स और पॉलिसी मेकर्स इन्फॉर्म डिसीजन ले पाते हैं। इसके बेनिफिट्स होते हैं, इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, helps identify weak schools and students, encourages goal-oriented teaching, inform parents and policy makers। इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी है, मतलब कुछ लिमिटेशन भी है। टीचिंग में बिकम टेस्ट ओरिएंटेड, टीचिंग सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड हो सकती है, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग रिजेक्ट होती है, स्टूडेंट्स और टीचर्स पे स्ट्रेस बढ़ता है और रिजल्ट्स मैनिपुलेशन का रिस्क होता है। सब इसके लिमिटेशन है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं हम। अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स इंप्रूव परफॉर्मेंस ओनली व्हेन कंबाइंड विद सपोर्ट मैकेनिज्म, नॉट जस्ट पनिशमेंट। ठीक है। टीचिंग क्वालिटी एंड टीचर ट्रेनिंग। So meaning of teacher quality. Teacher quality refers to a teacher's subject knowledge, teaching skills, experience, motivation and ability to engage students. So टीचर का क्वालिटी का मतलब होता है कि टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन। टीचर सबसे इंपॉर्टेंट इन स्कूल फैक्टर्स होते हैं। एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। टीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्कूल फैक्टर अफेक्टिंग अचीवमेंट। अ गुड टीचर कैन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। टीचर इफेक्टिवनेस वेरी करते हैं वाइडली। टीचर ट्रेनिंग दो टाइप्स की होती है। प्री सर्विस ट्रेनिंग, टीचर प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले। प्रोफेशनल एजुकेशन बिफोर एंटरिंग द टीचर प्रोफेशन इंक्लूड्स पेडोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब्जेक्ट नॉलेज, ये सब इसके टाइप्स होते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एक कंटिन्यूस स्किल डेवलपमेंट के लिए होती है। प्री इन सर्विस ट्रेनिंग हेल्प्स टीचर अपडेट स्किल्स एंड अडॉप्ट न्यू मेथड्स, यानी कोई भी मतलब अगर कोई भी चेंज आया है, मतलब कोई भी डायनामिक होता है, एजुकेशन सेक्टर भी डायनामिक होता है, यानी कोई भी अगर चेंज आया है उसमें तो टीचर कितना ईजिली उसको अडेप्ट कर रहा है। इशू क्या आता है टीचर ट्रेनिंग में? इश्यूज इन टीचर ट्रेनिंग, इसमें इशू क्या आते हैं? आउटडेटेड ट्रेनिंग मेथड्स, यानी ट्रेनिंग मेथड जो आउटडेटेड हो गया, जो अपडेटेड नहीं है, मतलब एक वन ऑफ द इशू है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर, यानी उनके टीचर को इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला है प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट का। इनएडुकेट असेसमेंट ऑफ टीचर परफॉर्मेंस, यानी टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको इनएडुकेट असेसमेंट, यानी उसको ढंग से इवेल्यूट ही नहीं कर रहे। एंड पुअर इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, परफॉर्मेंस अगर वो टीचर इंप्रूव कर रहा है लेकिन उसकी इंसेंटिव भी पुअर है, मतलब उसको अगर कम रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो भी फिर इशू आ जाता है वन ऑफ द टीचर ट्रेनिंग में। कैन टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट व्हाट टीचर्स डू? तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स क्या क्या करती है। तो टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स डिजिटल क्लासरूम्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, स्मार्ट बोर्ड्स, एजुकेशनल एप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। सो ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, अन अकेडमी वगैरह, बायजूस। स्मार्ट बोर्ड्स इंक्लूड करती है, एजुकेशनल एप्स इंक्लूड करती है, एआई टूल जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह हो गया। हाउ टेक्नोलॉजी कॉम्प्लीमेंट टीचर्स, टेक्नोलॉजी कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है टीचर्स को? पर्सनलाइज लर्निंग एट इंडिविजुअल स्पेस, पर्सनल लर्निंग पॉसिबल होती है। एक्सेस टू हाई क्वालिटी कंटेंट एक्सेसिबल होता है। सपोर्ट असेसमेंट एंड फीडबैक, असेसमेंट और फीडबैक ईजी होता है। रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कलोड, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो भी बैकेंड टीम होती है उनका वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। एंड इनेबल्स ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल, जो भी लर्निंग मॉडल है उनको ईजिली ब्लेंड हो सकता है। इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम।
ब्रिजेस लर्निंग गैप्स, जो भी लर्निंग गैप होते हैं वो उनको ब्रीच कर देता है, उनको कम कर देता है। इम्प्रूव्स एंगेजमेंट, जो भी टीचर और स्टूडेंट का एंगेजमेंट है वो थोड़ा इंप्रूव होता है। सपोर्ट रिमोट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को सपोर्ट करता है। एंड यूजफुल इन लार्ज क्लासरूम्स, जब क्लासरूम लार्ज होती है तो और ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छे से बच्चों के साथ इंटरेक्ट होकर उसको इंटरेक्टिव बनाती है। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशन भी है, जैसे कि डिजिटल डिवाइड, एक्सेस इनइक्वालिटी, रिक्वायर्स टीचर ट्रेनिंग, टीचर को थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए उस परफॉर्मेंस पर्टिकुलर फील्ड की। कैन नॉट रिप्लेस इमोशनल एंड सोशल रोल ऑफ टीचर्स, एंड ओवर रिलायंस में रिड्यूस ह्यूमन इंटरेक्शन। अगर हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा रिलायंस हो गए तो ह्यूमन इंटरेक्शन को थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्टिव टूल, नॉट अ रिप्लेसमेंट। द बेस्ट आउटकम्स अकर व्हेन टेक्नोलॉजी एंड टीचर्स वर्क टुगेदर। ये टेक्नोलॉजी एक सपोर्टिव टूल है, ना कि रिप्लेसमेंट है ह्यूमन टीचिंग का। इसका आउटकम बेस्ट जब भी निकलता है जब टेक्नोलॉजी और टीचर साथ में काम करें, ना कि टेक्नोलॉजी ह्यूमन टीचिंग को ही रिप्लेस कर दे। सो इसका कंक्लूजन है। अब एक हम हमारा ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि स्कूल अचीवमेंट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि क्लास साइज हो गया, स्कूल की चॉइस हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गई, टीचर की क्वालिटी हो गई और टेक्नोलॉजी हो गई। कोई भी सिंगल पॉलिसी इनफ नहीं होती है। बैलेंस अप्रोच ही एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकती है। School achievement is influenced by multiple institutional factors: smaller classes, school choice, accountability systems, teacher quality, and technology. All play important roles. However, no single policy is sufficient. A balanced approach is focusing on teacher quality, equity, accountability, and effective use of technology is essential for improving education outcomes. So, इसका ओवरऑल कंक्लूजन। सो इसके साथ हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई। यूनिट 5 पूरी तरीके से, इसमें आपको मैंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब समझा दिया है, सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर कर दिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बीकॉम सिंप्लीफाई। मिलते हैं अगली यूनिट में।